नमस्कार साथियों, आज हम टॉपिक करेंगे समरूपता। जिसे कहते हैं एनोलॉजी। एनोलॉजी टॉपिक राजस्थान पुलिस की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक के बारे में टॉपिक से संबंधित एक दो क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है और इसमें ध्यान क्या रखना होता है, आपस में जो संबंध होता है उसे साधना है। जैसे दो वस्तुओं के बीच में संबंध दे रखा, वही संबंध दूसरी और जो पहली और दूसरी वस्तु के बीच में संबंध होगा, वही संबंध तीसरी और चौथी वस्तु के बीच में होगा। जो दो वस्तुओं के बीच में जो संबंध होता है उसे क्या कहते हैं, समरूपता कहते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, छत्ता का संबंध मधुमक्खी से। छत्ता का संबंध मधुमक्खी से हो गया, उसी प्रकार ऊंचा नीड का संबंध किससे होगा। ये क्वेश्चन है, ऊंचा नीड का संबंध किससे होगा। जैसे ऑप्शन हो गया चिड़िया, दूसरा हो गया तोता, तीसरा हो गया मोर और चौथा हो गया गरुड़। तो इसमें देखना कि कौन सा संबंध हो रहा है। तो छत्ता है वो, ये पहले क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन छत्ता है मधुमक्खी को, यानी छत्ता और मधुमक्खी का संबंध है। छत्ता है वो मधुमक्खी के रहने का स्थान छत्ता हो गया। उसी प्रकार ये ऊंचा नीड है वो किसके रहने का स्थान है, यानी मधुमक्खी है वो छत्ते में रहती है, यानी इसका ये संबंध हो गया, मधुमक्खी छत्ते में रहती है, इसके रहने का स्थान हो गई है। जो ऊंचा नीड है वो किसके रहने का स्थान है। जो ऊंचा नीड बहुत ऊंचा पहाड़ होता है, नीड का अर्थ पहाड़ हो गया, बहुत ऊंचा पहाड़ होता है, वहां पर गरुड़ रहता है। जो गरुड़ होता है वो ऊंचा नीड पर रहता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा गरुड़। इस प्रकार संबंध साधना के कौन सा संबंध हो रहा है इसके अंदर, क्वेश्चन करके समझते हैं इसको। अगला जो है क्वेश्चन है चूहा। चूहा और बिल्ली का दे रखा है। फिर ये संबंध मक्खी का किससे होगा, ये मैं याद हूं। जो चूहा का संबंध बिल्ली से है वो संबंध मक्खी का किससे होगा। ऑप्शन क्या क्या है, जानवर, बी में हो गया घोड़ा, सी में हो गया मकड़ी और डी में हो गया कुत्ता। इसमें देखना कौन सा संबंध है। जो चूहा है वो बिल्ली से किस प्रकार संबंध है। जो चूहा है, बिल्ली क्या है, चूहे के दुश्मन है, यानी बिल्ली चूहे को खा जाती है, तो इसका ये दुश्मन वाला संबंध हो रहा है इसके मैंने। जो बिल्ली है वो चूहे को खाती है, यानी चूहे के दुश्मन कौन हो गया, बिल्ली हो गई। उसी प्रकार मक्खी का दुश्मन कौन होगा, तो मक्खी का दुश्मन कौन सा है, वो ऑप्शन में हमें देखना कौन सा मक्खी का दुश्मन हो रहा है। जानवर, घोड़ा और कुत्ता ये क्या मक्खी को नहीं काटते, मक्खी को नहीं खाते। मकड़ी जो होती है वो मक्खी को खा जाती है, यानी मकड़ी क्या मक्खी की दुश्मन है। तो इसका हो जाएगा आंसर मकड़ी हो जाएगा, क्योंकि जो मकड़ी है वो मक्खी की खा जाती है। जैसे बिल्ली चूहे को खाती है, बिल्ली चूहे की दुश्मन है, उसी प्रकार मकड़ी क्या है, मक्खी की दुश्मन हो जाएगी। तो इसमें आंसर हो जाएगा मकड़ी। अगला जैसे कबूतर, कबूतर का संबंध दे रखा शांति से। अगर कबूतर का शांति से है तो सफेद झंडा किसका संबंध होगा। कबूतर का संबंध शांति से है तो सफेद झंडा किसका होगा। ऑप्शन क्या क्या है, मित्रता, बी में हो गया जीत, सी में हो गया आत्मसमर्पण और डी में हो गया युद्ध। ये जो क्वेश्चन है, कबूतर है शांति का प्रतीक है, यानी कबूतर किसको दर्शाता है, शांति को। तो सफेद झंडा क्या होगा, इसका संबंध क्या हो रहा है, ये प्रतीक से संबंधित है। जो कबूतर किसका प्रतीक होता है, शांति से संबंधित होता है। और सफेद झंडा किसका प्रतीक होता है, आत्मसमर्पण। यानी जो अगर दो देशों के बीच में युद्ध होता है और एक देश यदि आत्मसमर्पण कर लेता है तो वो क्या करेगा, सफेद झंडा दिखाएगा उस दूसरे देश को। तो क्या मान लेगा उसने आत्मसमर्पण कर लिया। तो सफेद झंडा किसका प्रतीक है, आत्मसमर्पण का हो गया। तो इसमें आत्मसमर्पण सही हो जाएगा, क्योंकि कबूतर जो है शांति का प्रतीक है। उसी प्रकार सफेद झंडा है वो आत्मसमर्पण का प्रतीक हो गया।
जैसे एक क्वेश्चन है, जीत का संबंध आनंद से। जीत का संबंध आनंद आनंद से हो गया, तो दुख का संबंध क्या होगा? ये जो यहां पे मान लो x है, तो दुख का संबंध क्या होगा? ऑप्शन क्या है? हार। सेकेंड ऑप्शन हो गया निराशा। थर्ड ऑप्शन हो गया विषाद में, और चौथा ऑप्शन है चीख। जीत का संबंध आनंद से, यानी आनंद, जब जीत होती है तो क्या आता है? आनंद आता है। उसी प्रकार दुख कब होता है? जब हार होती है तो क्या होगा? दुख हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा हार। क्यों? जब जीत होती है तब क्या आता है? आनंद आता है। और जब दुख कब होता है? जब हार होती है क्या होता है? दुख होता है। तो इसमें संबंध साधना कौन सा संबंध हो रहा है? अगला क्वेश्चन है, समुद्र का संबंध है तट से। उसी प्रकार नदी का संबंध किससे होगा? यानी समुद्र का जो संबंध है वो तट से है, उसी प्रकार नदी का किससे होगा? तो समुद्र का जो किनारा होता है क्या कहते हैं? जैसे ये समुद्र है, तो इसका जो ये किनारा है, और ये जो किनारा है उसको क्या कहते हैं? तट कहते हैं। समुद्र के किनारे को तट कहते हैं, नदी को क्या कहते हैं? किनारा कहते हैं। तो नदी का संबंध क्या हो जाएगा? किनारा हो जाएगा। यहाँ पर ये जो पूछा था इसका अर्थ हो जाएगा किनारा। क्यों? जो समुद्र का तट होता है उससे नदी को उसको नदी में क्या कहते हैं? किनारा कहते हैं। तो नदी के वो पाल होती है, जैसे यहाँ पर नदी है, पानी, नदी का पानी है, तो ये जो कोर है ये क्या कहलाएगी? किनारा कहलाएगी। और समुद्र की एक और क्या कहलाएगी? तट कहलाएगी। अगला जैसे क्वेश्चन है, स्वेटर का संबंध है वस्तु से। उसी प्रकार रामायण का संबंध किससे है? ऑप्शन जैसे पहला हो गया धर्म, दूसरा हो गया कथा, तीसरा हो गया पुस्तक, और चौथा हो गया हिंदू। ये ऑप्शन, स्वेटर का संबंध है वस्तु से, तो रामायण का संबंध किससे होगा? ऑप्शन दे रखा है धर्म है, कथा है, पुस्तक है या हिंदू है। ये चार ऑप्शन दे, तो स्वेटर का किससे संबंध है? वस्तु से। स्वेटर क्या है? एक वस्तु है। उसी प्रकार रामायण क्या है? रामायण एक पुस्तक है, यानी एक पुस्तक लिखी गई है रामायण वाल्मीकि द्वारा। तो रामायण क्या होगी? पुस्तक होगी। स्वेटर का संबंध वस्तु से, उसी प्रकार रामायण का संबंध किससे होगा? पुस्तक से हो जाएगा। ये रामायण कोई धर्म या कथा नहीं है, क्या एक पुस्तक है। अब दूसरी टाइप का इसमें क्वेश्चन किससे संबंधित बनता है? जैसे अंग्रेजी वर्णमाला थी उससे संबंधित क्वेश्चन बनता है समरूपता में। पहले टाइप का मैंने किए थे जो प्रकृति से संबंधित है, यानी अलग अलग शब्दों से संबंधित है। इसमें क्या अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित है। तो इसे शब्द दे रखा है DFH J, इसको दर्शाया गया है WUSQ। इसका संबंध इससे है तो HJLN का संबंध किससे होगा? यानी चार ऑप्शन दे रखा होगा PRTW, सेकेंड ऑप्शन रहेगा RTVX, थर्ड ऑप्शन है SQOM, और चौथा ऑप्शन हो गया TWYZ। ये क्वेश्चन इस पर इससे संबंधित, यानी इससे क्या संबंध हो रहा है? डी से क्या आ रहा है? डी से आ रहा है W। डी से W कब आता है? डी कितने नंबर पर है? मैंने बताया था डी जो है 4 नंबर पर है। अंग्रेजी वर्णमाला सभी अक्षर मैंने लिखकर बताया था, ये 4 नंबर पर हो गया। W आता है 3 नंबर पर, सॉरी 23 नंबर पर। तो W 23 नंबर पर और ये डी क्या है? 4 पर है। अंतर कितने का हो रहा है? 19 का अंतर हो रहा है। यहाँ पर 19 का अंतर हो गया। अगला F कितने पर? 6 पर, और U है 21 पर।
फिर इसमें अंतर हो गया 15 ज्ञान अंतर वाले इसमें नहीं है, दूसरी सीरीज है इसके अंदर। तो डी कितने पर है 4 पर और डब्ल्यू कितने पर 23 पर है। ये डी क्या डब्ल्यू का उल्टा है, मैंने बताया जब उल्टा वाले सीरीज चल रही है तो उल्टा निकालने क्या करता है अंग्रेजी वर्णमाला जब उल्टा अक्षर होता है तो टोटल होता है, टोटल 26 हो गए, टोटल प्लस 1 में से घटा देते हैं, टोटल प्लस 1 कितने हो गए 26 प्लस 1 हो गए 27। यानी 27 में से जितने वह उल्टे क्रमांक पर आ रहे हैं उसको घटाएं तो क्या होगा उल्टा हो जाएगा। यानी 27 में से ये डी कितने हैं, डी 4 नंबर पर है। 27 में से 4 घटाएंगे, 27 में से 4 घटाएंगे तो शेष कितना बचेगा 23। यहाँ 23 पर क्या आ रहा है ये डब्ल्यू आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ उल्टा करके लिखा गया है, उल्टा वर्ड हो गया इसका। इस प्रकार ये 6 पर है तो 27 में से 6 निकाले तो कितना हुए 21 हो गए, 27 में से 6 निकालने पर 21 हुए और 21 नंबर पर यू दे रखा है, ये यू 21 पर होता है। उसी प्रकार ये उल्टा करके लिखा गया है, ये संबंध इसको दर्शाना है। अब यही क्या इसका उल्टा कोड हो गया, ये उल्टा कोड इसका लिखना है, यानी इसका उल्टा कोड कितना होगा, उल्टा कोड निकालेंगे 27 में से घटाएंगे, एस कितने नंबर पर आता है 8 पर आता है, जे आता है 10 पर, एल आता है 12 पर और एन आता है 14 पर। इससे लिखेंगे तो 8 27 में से 8 निकालेंगे कितने बचे 19, शेष 19 बचे, 19 नंबर पर आता है एस। तो 19 नंबर पर एस किसका है, ये पहले ऑप्शन में एस है तो यही होगा। इसमें एक बात ध्यान रखना, जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है इस प्रकार का तो एग्जाम में क्या होता है टाइम बहुत कम रहता है, तो ये जो ऑप्शन है उसको देखना, जैसे पहले इसमें आ गया एस आता है यानी पहले नंबर पर क्या आएगा एस आएगा, तो ऑप्शन में चेक कर देना कि एस किस ऑप्शन में वही ऑप्शन होगा, बाकी पूरा लिखने की हमें जरूरत नहीं है, यानी पूरा निकालने की जरूरत नहीं है। एस अगर पहला ऑप्शन ये एक ही ऑप्शन में तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट सी कर देंगे हम, पूरा निकालने की जरूरत नहीं है। अगर पूरा निकाल कर देखें तो आगे क्या होगा 27 में से 8 निकाले 19 पर एस आ गया, फिर 10 यहाँ जे दे हुआ है, जे 10 नंबर पर है, 27 में से 10 निकालेंगे 17 बचेगा, 17 नंबर पर क्यू होता है, ये क्यू दे रखा है, फिर 12 निकालेंगे 27 में से 12 निकालेंगे तो आएगा 15 पर आता है ओ, ये ओ दे रखा है, फिर एन दे रखा है, एन 14 पर आता है, 27 में से 14 निकालेंगे तो कितने बचेंगे 13 और 13 पर आ गया ये एम। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। इस प्रकार एग्जाम में क्या होता है टाइम कम रहता है तो हमें पूरा करने की जरूरत नहीं है, जो पहले ऑप्शन में दे रखा है जैसे एस सिर्फ अकेले सी में क्या है एस दे रखा है तो डायरेक्ट हम सी ऑप्शन कर देंगे, बाकी को से करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सी एस सिर्फ सी ऑप्शन में तो पूरे बाकी में एस नहीं है, तो ये तो तीनों गलत हो गई और ये क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इससे हमारा टाइम बच जाएगा एग्जाम के अंदर। अगला जैसे क्वेश्चन है जोक, जोक को लिखा गया है GLHB, जोक को GLHB लिखिए। उसी प्रकार रिस्क को क्या संबंध क्या होगा, रिस्क का क्या होगा ऑप्शन है OFPH, सेकेंड ऑप्शन हो गया SJTL, थर्ड ऑप्शन हो गया ULVN और चौथा ऑप्शन है QHRJ। इसका संबंध कौन सा हो रहा है, जे कितने पर आता है, जे आता है 10 नंबर पर, जे 10 नंबर पर आया और जी आ रहा है 7 नंबर पर। यहाँ 10 में से क्या किया गया 3 माइनस किया गया, फिर अगला कौन सा ओ और ये एल, ओ आता है 15 पर और एल आता है 12 पर, यानी 15 में से 12 निकाल -3 किए गए। इसका मतलब सब पूरी सीरीज किसके अंदर चल रही है -3 के अंदर चल रही है, ये जो सारी सीरीज है -3 के अंदर चल रही है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे -3 करेंगे, तो आर आता है 18 नंबर पर, आर 18 नंबर पर 18 में से 3 निकालेंगे, 18 में से -3 किया तो कितना होगा 15 हो गया, और 15 पर कौन सा आता है 15 पर आता है ओ, तो ओ देखेंगे किस ऑप्शन में, यानी पहले ऑप्शन में ओ दे रहा है, इसका मतलब पहला ऑप्शन क्या होगा राइट होगा, पूरा करने की जरूरत नहीं, इतना में हमारा आंसर को पता चल जाएगा। और पूरा करके देखें तो आगे क्या आएगा, जैसे आई आता है 9 नंबर पर, तो 9 में से 3 घटेंगे तो कितना आएगा 6 पर आता है एफ, ये एफ दे रखा है, फिर एस आता है 19 पर, 19 में से 3 निकालेंगे बचेगा 16 पर आ गया पी, उसी प्रकार के आता है 11 पर और 11 में से 3 निकालने पर बचेगा 8 पर आ गया एच। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है FIG,
एफ आई जी को लिखा गया है ई जी एच जे एफ एच। इसका संबंध इससे है तो अगला क्या दे रखा है, बिन, बी आई एन। बिन का संबंध किससे होगा, बिन का संबंध किससे होगा ये देखना। ऑप्शन दे रखा है ए सी जे एच एम ओ। सेकेंड ऑप्शन हो गया सी ए एम एच ओ सी। और थर्ड ऑप्शन हो गया सी ए जे एच ओ एम। और चौथा ऑप्शन है ए सी एच जे एम ओ। इसमें देखना कौन सा ऑप्शन हो रहा है। इससे क्या कहेगा, ये निकल गया, यानी ये कितने अक्षर है, ये इसमें दुगुने अक्षर और ये 3 अक्षर है एफ आई और जी। ये 3 अक्षर है और ये कितने अक्षर है, 6 अक्षर है। तो एफ आता है 6 नंबर पर, आई आता है 9 नंबर पर और जी आता है 7 नंबर पर। ई आ गए 5 नंबर पर, जी 7 पर, एच 8 पर, जे 10 पर, एफ 6 पर और एच 8 पर। हाँ, तो ये जो दे रखा है एफ कितने पर है, 6। एफ को क्या लिखा, ये दो जोड़े लिखे गए, एक है एफ के 2 अक्षर लिख दिए, ये हो गया एफ का, ये एच जे हो गया आई का और ये हो गया जी का। तो 2 लिखे गए, यानी एफ है 6 नंबर पर, 6 नंबर पर एफ था। और इसका क्या लिखा गया, जी, ई और जी, ई और जी लिखा गया, यानी 5 और 7। यानी 6 नंबर पर था, उसका क्या लिखा गया, 5 और 7। यानी एक संख्या आगे वाली और एक संख्या पीछे वाली, उसके बीच में जो संख्या आगे पीछे उन दोनों को लिखा गया। एफ के आगे पीछे कौन है, जी और ई। उसी प्रकार एच आई है, आई कितने नंबर पर है, आई 9 नंबर पर है। इसमें पहले वाला लिख दिया एच, यानी 9 नंबर से पहले वाला 8 हो गया और बाद वाला 10 हो गया। 10 कौन सा लिखा गया, जे, यानी जे लिखा गया। तो एक संख्या पहले वाली और एक संख्या बाद वाली लिखी गई। उसी प्रकार इसके अंदर करेंगे हम। इसमें कौन सा होगा, बी दे रखा है, बी कितने पर, 2 होता है, 2 नंबर पर। इसमें पहले वाला कौन सा होगा और बाद वाला कौन सा होगा, बी 2 नंबर पर, तो पहले वाला 1 नंबर पर हो गया, ए बाद में हो गया सी, यानी ए और सी, पहले होगा ए फिर होगा सी। फिर आई का देखेंगे, आई आता है 9 नंबर पर, आई का पहले आएगा एस फिर आएगा जे, पहले एच हो गया फिर हो गया जे। फिर दे रखा एन, एन होगा 14 नंबर पर, तो पहले होगा 13 नंबर वाला फिर होगा 15 नंबर वाला। 13 नंबर पर कौन सा आता है, 13 नंबर पर होता है एम और 15 नंबर पर होता है ओ, यानी ये वाला सही होगा ए सी एच जे एम ओ। ये किस ऑप्शन में है, ए सी। यहाँ पर जे एस दे रखा है, यानी ये गलत हो गया, ये तो पहले से गलत है। और ये वाला सही हो जाएगा, डी ऑप्शन, क्योंकि इसमें दे रखा है ए सी एच जे एम ओ, ये सेटिस्फाई हो रहा है। चौथा ऑप्शन इसके अंदर राइट हो जाएगा। इसमें क्या कर रहा था, जो शब्द दे रखा था, जो शब्द दे रखा था उसके एक संख्या पहले वाली और एक संख्या बाद वाली पूछ रहा था। अगला क्वेश्चन है जैसे अंडर रूट ए एफ आई बराबर एम। ये अनुपात में इसका समझ इससे हो गया तो रूट ए बी ए, रूट ए बी ए का संबंध किससे होगा ये हमें याद करना है। रूट ए एफ आई, इसको लिखा गया नहीं। ए कितने नंबर पर आता है, ए आता है 1 नंबर पर, एफ आता है 6 नंबर पर और आई आता है 9 नंबर पर। आई हो गया 9 नंबर पर, यानी रूट 169 हो गया। ये रूट 169 हो गया। और अनुपात में क्या दे रखा है, एम, एम आता है 13 नंबर पर। फिर पूछ रहा है ए बी ए, यानी एक बी आता है 2 पर और एक आता है 1 पर। रूट 121 किसके बराबर होगा, यानी रूट 169 दे रखा है और ये किसके बराबर 13 का, यानी 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। 13 का स्क्वायर होता है 169, यानी रूट 169 हो गया 13। इसका स्क्वायर पूछ रहे हैं, रूट किसका रूट है, तो 121 किसका रूट है, 11 का रूट है। ध्यान रखें 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। तो ये 121 का रूट हो गया 11। इसमें क्या हो जाएगा, आंसर 11 हो जाएगा।
अब हमने पढ़ा था, जो क्या पढ़ा था पहले, दो टाइप के क्वेश्चन कर लिए। जो शब्दों से संबंधित था, दूसरा जो अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित था, और अब किससे संबंधित पढ़ेंगे, जो न्यूमेरिकल संख्या होती है मैथमेटिक्स से संबंधित, उस संख्या के बारे में पढ़ेंगे। जैसे 4 का संबंध है 17 से, 4 का संबंध 17 से दे रखा है। उसी प्रकार 7 का संबंध किससे होगा, 7 का किससे होगा, ऑप्शन दे रखे होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऑप्शन के बगैर नहीं कर सकते, क्योंकि इस टाइप के दो किसी भी टाइप से पूछ सकता है। जो ऑप्शन दे रखा होगा, जो आंसर होगा ऑप्शन के अंदर, उसी को हम सही मानेंगे। वैसे 2-3 आंसर निकलते हैं इस टाइप के। जैसे 17 से 4 से 17 2-3 टाइप से आ सकते हैं। उसी टाइप के जैसे ऑप्शन दे रखा, ऑप्शन किस टाइप का दे रखा, वो एक ही मान्य होगा। जैसे पहला ऑप्शन है 50, दूसरा ऑप्शन हो गया 48, तीसरा हो गया 49, और चौथा हो गया 51। तो इसमें कौन सा सही होगा ये देखना है। 4 से 17 किस प्रकार आता है, 4 यानी 17 के किस के आसपास है, 4 के स्क्वायर के आसपास में है, ये ध्यान में देखना है। 4 से 17 हो रहा है, सीधा एकदम बड़ा हो रहा है तो गुणा में हो गई सीरीज वो, तो ये स्क्वायर के आसपास है। 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 × 4, 4 के स्क्वायर हो गया 16, 16 + 1 किया गया, 16 + 1 कितना हो गया, 17 हो गया। 16 + 1 17 हो गया। तो क्या करेंगे अब, इस ये जो सीरीज चली थी, ये सीरीज किस में, इस अगले वाले में चलाएंगे। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर होता है 49, 7 का स्क्वायर 49 हो गया। 49 स्क्वायर करके +1 किया गया, तो 49 + 1 कितना हो गए, 50 हो जाएगा। 50 यानी फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसका पहला ऑप्शन 50 दे रहे तो 50 सही हो जाएगा। अगली टाइप का क्वेश्चन है, जैसे 6 को लिखा गया 42, 6 का संबंध 42 है। उसी प्रकार 7 का संबंध किससे होगा, ऑप्शन में 40, 56, 48, डी में हो गया 52। फिर देखना, जो 6 का संबंध है 42 है, वो 7 का संबंध किससे होगा, ये देखना। यानी 6 से 42 किस प्रकार आता है, 6 से 42 क्या करता है, यानी 7 से गुणा करता है तो 6 से 42 आता है। 6 × 7 कितना होता है, 6 × 7 होता है 42। तो इसको 7 से गुणा किया, इसको भी हम 7 से गुणा करते तो कितना होता है, 49 होता। वो 49 क्या है, ऑप्शन के अंदर नहीं, इसका मतलब ये तरीका नहीं लागू होगा। दूसरा तरीका क्या है, यानी 6 + 1, 6 + 1 कितना होता है, 6 + 1 गलत होता है 7, यानी +1 करके क्या करें, गुणा करें हम। 6 + 1 कितना हो गया, 7 हो गया। 7 × 6 हो गया 42, यानी जो संख्या दे रखी है उसमें +1 करके क्या करना है, गुणा करना है। तो उसी प्रकार 7 में +1 करके क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 7 + 1 कितना हो गया, 8 हो गया। अब 8 × 7 करेंगे, 8 × 7 हो गया 56। तो 56 है दूसरा ऑप्शन, या दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। इसके अंदर +1 करके क्या किया कि गुणा किया गया है। अगला जैसे क्वेश्चन है, 12 का संबंध है 72 से, 12 का संबंध 72 से। उसी प्रकार 8 का संबंध किससे है, 8 का संबंध किससे होगा, ऑप्शन दे दिया 40, बी में दे दिया 36, सी में दे दिया 32, और डी में दे दिया 38। ये जो संबंध है 12 का संबंध 72 से दे रखा है, उसी प्रकार 8 का संबंध किससे होगा, यानी 12 से 72 किस प्रकार होता है, 12 × हम 6 करते हैं तो कितना आता है, 72 होता है। 12 × 6 करने पर, तो × 6 करने पर 72, अगर इसको × 6 करें तो कितना होता है, 8 × 6 48 होता। और 48 क्या ऑप्शन के अंदर नहीं, इसका मतलब ये तरीका लागू नहीं होगा। दूसरा तरीका होगा, दूसरा तरीका कैसे होता है, जैसे 12 कितना होता है, 12 का आधा करने पर कितना होता है, 12/2 होता है 6, यानी 12 का आधा करने पर 2 हो गया, सॉरी 6 हो गया। 12/2 करने पर 6 हो गया, यानी इसका आधा करके क्या किया गया, उससे गुणा किया गया। यानी 12 का आधा हो गया 6, और 6 को किसने 12 से वापस गुणा कर दिया। तो 12 का आधा करके वापस उसी संख्या को क्या कर दिया, 12 से गुणा कर दिया। इसी प्रकार इसको करेंगे हम 8 को, यानी 8 का आधा करेंगे पहले, तो 8/2 यानी 4 हो गया। फिर 4 को वापस किससे कर देंगे, 8 से गुणा कर देंगे। तो 4 को 8 से गुणा करने पर कितना होगा, 8 × 4 32, 8 × 4 32 हो गया। तो 32 वाला ऑप्शन सी, यानी सी राइट हो जाएगा। तो इसमें क्या किया गया था, /2 करके, यानी भाग 2 करके वापस उसी संख्या से गुणा किया गया। जो संख्या दे रखी थी उसका आधा किया, यानी बट्टा में 2 किया, फिर वापस उसी संख्या से गुणा करवा दिया तो कितना हो गया, ये जो मान प्राप्त हो गया। जैसे 12 का आधा करके उसी संख्या से गुणा किया, कितना आएगा, 72 आएगा। उसी प्रकार 8 को उसी संख्या से गुणा करने में कितना आएगा, 32 आ जाएगा। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, जैसे 9 का संबंध 50 है, 9 का संबंध है 50 है, उसी प्रकार अगला संबंध किससे होगा? ऑप्शन दे रखा है 20 105, सेकेंड ऑप्शन है 22 110, थर्ड ऑप्शन है 18 190 और चौथा ऑप्शन है 15 225। ये ऑप्शन देंगे। 50 का 9 का संबंध 50 है, वही संबंध इनमें से कौन सा संबंध लागू हो रहा है, वो सेम संबंध ये देखना है। तो 9 का संबंध 50 से किस प्रकार होता है? 9 से 50 किस प्रकार आ सकता है, यानी किया गया गुणा, एकदम संख्या बड़ी हो रही है, इसका मतलब गुणा किया गया। तो 9 से 50 किस टाइप आएगा? 9 को अगर हम 5 से गुणा करेंगे, 9 को 5 से गुणा करेंगे कितना होगा? 45 होगा, यानी ये तो कम हो रहा है। और अगर 6 से करें तो कितना होता है? 9 × 6 कितना हो रहा है? 54 हो रहा है, यानी ये ज़्यादा हो गया। इसका मतलब संख्या इसके आसपास में होगी। तो इसके आसपास वाली संख्या कौन सी थी? यानी गुणा करके, यानी 5 से गुणा करके अगर 5 जोड़े तो कितना होता है? 50 होता है। और अगर 6 से गुणा करके 4 घटाए तो 50 होते हैं। 6 से गुणा करके 4 घटाए, ये तो लागू नहीं होगा, क्योंकि एक संख्या 6 हो गई, दूसरी 4 हो गई। इसका मतलब संख्या कौन सी होगी? पहले 5 से गुणा करेंगे, 9 को 5 से गुणा करेंगे, वापस 5 से जोड़ देंगे, यानी जिस संख्या से गुणा किया है उसी संख्या को जोड़ देंगे। तो 9 को 5 से गुणा किया, 9 × 5 हो गया 45, 9 × 5 45 हो गया, वापस उसी संख्या को यानी 5 को वापस जोड़ देंगे, 45 + 5 हो गया 50, ये 50 वगैरह। इसी टाइप का ये जो संबंध था, यही संबंध इन चारों ऑप्शन में से एक के अंदर लागू होगा, वो समझना कौन सा हो रहा। तो ये वाला संबंध किस में होगा? जैसे पहला ऑप्शन दे रखा 20 का संबंध दे रखा 105 से। तो 20 को हम पहले क्या करेंगे? 5 से गुणा करेंगे, 20 × 5 कितना हो गया? 100 हो गया। फिर वापस क्या करेंगे? वही 5 इसके अंदर जोड़ देंगे, +5 कर देंगे, यानी 105 हो गया। तो 20 और 105 देख रहे हैं, इसका मतलब ये पहला ऑप्शन राइट हो गया इसका। बाकी के अंदर नहीं होंगे, बाकी क्योंकि 18 से अगर हम 5 को गुणा करेंगे, 18 × 5 से होता है 90, 90 + 5 करें तो 195 होता है। यहाँ पर क्या दे रखा है? 190 होता है, सॉरी यहाँ केवल 95 होगा, और यहाँ पर दे रखा है 190। तो बाकी के ऑप्शन क्या होंगे? सही नहीं होंगे, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसके अंदर, यानी गुणा, जिस संख्या से गुणा किया गया उसी संख्या को वापस जोड़ा गया। अगला जैसे क्वेश्चन है 2 का संबंध है 32 है, 2 का संबंध 32 है, उसी प्रकार 3 का संबंध किससे होगा ये ज्ञात करना। ऑप्शन दे रखा है 143, 243, सी ऑप्शन में 293 और डी हो गया नन, यानी इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन है, इसमें सारे तो 2 का संबंध 32 है, वो संबंध 3 का किससे होगा ये देखना है। तो 2 से 32 किस प्रकार प्राप्त करते हैं हम? 2 का स्क्वायर होता है 4, क्यूब होती है 8, और 2 की पावर 4 होती है 16, 2 की पावर 4 हो गई, 2 की पावर 2 हो गई 4, 2 की पावर 3 हो गई 8, 2 की पावर 4 हो गई 16, और 2 की पावर 5 हो गई 32, यानी 2 की पावर 5 करने पर क्या आ रहा है? 32 आ रहा है। तो 2 की पावर 5 की तो 32 आ रहा है, इसका मतलब 3 की पावर हम क्या करेंगे? 5 करेंगे, यानी 2 की पावर 5 हो रही है, इसका मतलब 3 की पावर भी कितनी होगी? 5 हो गई। 2 की पावर 5 करने पर 32 आता है, उसी प्रकार 3 की पावर 5 करने पर कितना आएगा? 3 की पावर 5 करने पर कितना होता है? 3 × 3 × 3 × 3 × 3, ये 5 बार हो गया। तो 3 × 3 हो गया 9, 9 × 3 हो गया 27, 27 × 3 हो गया 81, 81 × 3 कितना होगा? 3 और 8 × 3, 8 3 24, कितना हो रहा है? 243 हो रहा है। तो 243 किस ऑप्शन में? ये सेकंड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, 243 इसका आंसर हो जाएगा। इन 2 की पावर 5 की गई तो 32 आ रहा है, उसी प्रकार 3 की पावर 5 करने पर कितना होगा? 243 आ जाएगा। एक अलग टाइप का क्वेश्चन, इसे 11 का संबंध है 17 से, उसी प्रकार 19 का संबंध किससे होगा? 19 का संबंध है वो किससे होगा ये हमें ज्ञात करना है। ऑप्शन क्या दे रखा है? 23, सेकेंड ऑप्शन 29, थर्ड ऑप्शन हो गया 31 और फोर्थ ऑप्शन हो गया 19। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो 17 का संबंध है वो, सॉरी 19 तो दे रखे, इसके अंदर दूसरा नन कर देता कोई ऑप्शन।
17 का 11 का संबंध है 17 से, यानी 11 के बाद 17 है तो 19 के बाद में क्या आएगा, ये संबंध किससे होगा? तो ये क्या है, सभी अभाज्य संख्या है। 19, 17, 19, 11, 17 ये सभी अभाज्य संख्या है। तो इसका अभाज्य संख्या वाला चलेगा। अभाज्य संख्या ऑप्शन में अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? सभी अभाज्य संख्या ही है। तो 19 से 17, 11 से 17 कहाँ से आता है? 11 एक अभाज्य संख्या है, 11 अभाज्य संख्या और 17 भी क्या अभाज्य संख्या है। 11 के बाद सब अभाज्य संख्या आती है, 11, 12 अभाज्य है, 13 अभाज्य संख्या आती है। 13 के बाद में कौन सी आती है? 17 आती है। 13 के बाद में 17 आती है। तो क्या किया गया है, एक संख्या छोड़कर दूसरी अभाज्य संख्या लिखी गई है। पहले अभाज्य संख्या 11 थी, उसने एक संख्या छोड़ दी और बाद में दूसरी अभाज्य संख्या लिख दी, 17 हो गया। उसी प्रकार 19 अभाज्य संख्या है, 19 के बाद में एक संख्या छोड़ देंगे और एक संख्या छोड़कर अगली संख्या लिखेंगे। 19 के बाद में अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 20, 21, 22 इस तीनों भाग जाता है। 23 क्या अभाज्य संख्या है एक। 19 के बाद में एक संख्या हो गई 23 और दूसरी, यानी 23 को हमें छोड़ना है, 23 को नहीं लिखना है, क्योंकि 11 के बाद में 13 को छोड़कर फिर 17 को लिखेंगे। उसी टाइप हम 19 के बाद में 23 को छोड़ेंगे, इसके बाद वाले लिखेंगे। 23 के बाद में 24, 25, 26, 27, 28 इन सब में भाग जाता है। फिर कौन सी होती है? 29 होती है। 29 क्या अभाज्य संख्या एक। 29 अभाज्य संख्या, तो आंसर क्या हो जाएगा? 29, यानी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यानी एक संख्या छोड़कर दूसरी संख्या क्या लिखी गई है? अभाज्य संख्या लिखी गई है। इस प्रकार यह समरूपता वाला टॉपिक लगभग कंप्लीट हो जाता है। एक दो क्वेश्चन और कर देते हैं इसके ऊपर। जैसे एक क्वेश्चन है 1/8 का संबंध है 1/64 से। उसी प्रकार 1/16 का संबंध किससे होगा? ऑप्शन दे रखा है 128, सेकंड हो गया 144, थर्ड हो गया 132 और फोर्थ हो गया 126। ये वाला संबंध है। तो 8 का संबंध 164 से है। 8 का संबंध 164 से, तो वही संबंध 1/16 का संबंध किससे होगा? यानी 1/8 का संबंध 1/64 से है, वही संबंध 1/16 का संबंध किससे होगा? तो 1/8 से 1/64 कैसे आता है? जब 1/8 को हम क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं। 1/8 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है? 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 8 का स्क्वायर 8×64 होता है। स्क्वायर के हिसाब से देखें तो कितना हो गया? 1/64 होता है। उसी प्रकार हम इसका स्क्वायर करके देखें तो कितना हो रहा है? 1/16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/16 का स्क्वायर होता है 256। तो 256, यानी ये नहीं होगा। अगर ये ऑप्शन में होता तो 1/256 तो कौन सा होता है? 1/256 राइट हो जाता। लेकिन ये क्या ऑप्शन के अंदर नहीं दे रखा है, इसको मतलब दूसरी टाइप का, ये इस टाइप का नहीं होगा। दूसरी टाइप कौन सी होती है? यानी 1/8 से हम 1/64 किस टाइप ला सकते हैं? यानी 1/8 से गुणा करेंगे इसको, तो संख्या दे रखी उसी को वापस गुणा करेंगे। 1/8 से गुणा करेंगे इसको, कितना हो गया? ऊपर 1 हो गया, नीचे 8 × 8 64 हो गया, यानी 1/64 हो गया। इसी प्रकार इसको भी क्या करवाएंगे? 1/8 से गुणा करवाएंगे हम। 1/16 × 1/8, 1/16 × 1/8 कितना हो रहा है? ऊपर 1 हो गया, नीचे कितना हो गया? 8, 8 संग 48, फिर कितना हो रहा है? हासिल के 4, 8 और 4 12, यानी 1/28 हो रहा है। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 1/28 वाला हो जाएगा। ये सभी ऑप्शन बट्टा में ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा? 1/28 वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। इसमें क्या किया गया था? इंटू 1/8 से वापस गुणा किया गया है।